अभी पूरी दुनिया में कुछ ऐसा हो रहा है जो पिछले 50 सालों में नहीं हुआ। हाल ही में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि 2023 में ग्लोबल रिसेशन आएगा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस ग्लोबल रिसेशन का रीज़न क्या है, आखिर वर्ल्ड बैंक को ऐसा क्यों लग रहा है कि 2023 में ग्लोबल रिसेशन आएगा। एंड हम ये भी देखेंगे कि हम इस ग्लोबल रिसेशन से किस तरीके से बच सकते हैं, वर्ल्ड बैंक ने इसके ऊपर अपनी क्या सजेशंस दिए हैं। एंड इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि इस ग्लोबल रिसेशन से इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा एंड इंडिया में रहने वाले लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया है कि 2023 में ग्लोबल रिसेशन आएगा। एंड इसका जो रीज़न उन्होंने बताया है वो ये है कि जिस तरीके से वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि 2023 में ग्लोबल रिसेशन आएगा। अब इसमें होता क्या है, जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो वर्ल्ड की सेंट्रल बैंक्स अपने अकॉर्डिंग एक्शंस लेना शुरू कर देती है कि जैसे अगर इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो हमारी जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई वो इंडिया के अंदर रेपो रेट को बढ़ाना शुरू कर देती है। अब रेपो रेट में क्या होता है कि लैंडिंग रेट्स जो है वो बढ़ने लग जाते हैं, जितने भी तरह के लोन्स हैं लाइक कार लोन, होम लोन या बिजनेसेस जो लोन लेती हैं इनके रेट बढ़ने लग जाते हैं। अब सेंट्रल बैंक ऐसा करती क्यों है? क्योंकि जब रेपो रेट कम होता है तो लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदते हैं क्योंकि पैसा आ जाता है एंड मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, जिसके वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है क्योंकि सप्लाई तो उतना ही होता है बट डिमांड बढ़ जाती है। तो इसी को देख के वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि जिस तरीके से वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि 2023 में ग्लोबल रिसेशन आएगा, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रेट्स ऊपर जाती हैं एंड लोग जो पहले खरीदना चाहते थे वो अब खरीदते नहीं है एंड इसी की वजह से प्रोडक्शन कम होता है एंड इसी की वजह से जीडीपी नीचे जाती है। अभी पूरे वर्ल्ड में एक्चुअली यही हो रहा है कि जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो रेट्स को ऊपर बढ़ा रहे हैं। एंड वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से सेंट्रल बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं ऐसा पिछले 50 सालों में देखने को नहीं मिला। एंड इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से सेंट्रल बैंक्स इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं ये सफिशियंट नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके का इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है उसको देखिए ये लग रहा है कि इसको कंट्रोल कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऐसा नहीं है नहीं हो सकता बट बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंड वर्ल्ड बैंक ने अपने रिपोर्ट में यह भी कहा है कि ये ग्लोबल इकोनॉमी में रिकवरी के बाद इस तरह की सबसे बड़ी गिरावट देखी जा रही है। एंड इसके अलावा ये 1970 के बाद इस तरह की सबसे बड़ी गिरावट है। एंड इस न्यूज़ को सुनने के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तो कोई परेशान है वो है जॉब करने वाले लोग, क्योंकि अगर हम कोविड को देखें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मतलब आईएलओ की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कोविड के फर्स्ट ईयर में ही पूरी दुनिया में करीब 25 करोड़ से ज़्यादा फुल टाइम जॉब्स खत्म हो गई थी। इसी वजह से इस न्यूज़ को सुनने के बाद सबसे ज़्यादा तो कोई परेशान है वो है जॉब करने वाले लोग। ये तो रहे रीजन जिस वजह से वर्ल्ड बैंक को लग रहा है कि 2023 में ग्लोबल रिसेशन आएगा। अब बात करते हैं कि हम इस ग्लोबल रिसेशन से किस तरीके से बच सकते हैं। वर्ल्ड बैंक ने इसके ऊपर अपने क्या सजेशंस दिए हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट डेविड मेलपास ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है एंड इसको कंट्रोल करने के लिए जो सेंट्रल बैंक्स एक्शंस ले रही हैं इसका जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। एंड इस ग्लोबल रिसेशन का सबसे बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर एंड उन कंट्रीज़ में जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर। इसके ऊपर उन्होंने अपना सजेशन ये दिया है कि अगर हमें इन्फ्लेशन को कम करना है तो हमें करेंसी स्टेबिलिटी एंड फास्टर ग्रोथ लाना पड़ेगा। एंड जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हें अपना फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा फ्रॉम रिड्यूसिंग कंजम्पशन टू बूस्टिंग प्रोडक्शन। वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे ये कहा है कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और सेंट्रल बैंक्स जो है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रही है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग खरीदना कम करेंगे जिसकी वजह से इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग ये एक रॉन्ग स्ट्रेटेजी है। उनका कहना ये है कि जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं उन्हें अपना फोकस इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने में नहीं बल्कि प्रोडक्शन को बढ़ाने में शिफ्ट करना पड़ेगा, सप्लाई को बढ़ाने में शिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन के लिए बहुत ही क्रिटिकल होगा। एंड इसी के ऊपर वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि जिस तरीके के हिस्टोरिकल इंडिकेशंस हमें मिल रहे हैं उसको देख के ये लग रहा है कि ये 1970 के बाद इस तरह की सबसे बड़ी गिरावट है। ये तो रही वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जिसमें उन्होंने ये क्लियरली इंडिकेशन दिया है कि 2023 में ग्लोबल रिसेशन आएगा। एंड अब बात करते हैं कि इस ग्लोबल रिसेशन की वजह से इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसमें काफ़ी मिक्स रिपोर्ट्स आई हैं। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि इस रिसेशन की वजह से इंडिया पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट कुछ रिपोर्ट्स का ये कहना है कि इस रिसेशन की वजह से इंडिया पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ सकता है। बट ज़्यादातर रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि इस रिसेशन की वजह से इंडिया पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम जीडीपी को देख के भी बात करें तो अभी फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून का जो रिपोर्ट आया है उसमें इंडिया ने करीब 13.5% का एक्सपीरियंस किया है। एंड इस रिपोर्ट को देख के हम ये कह सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी लॉन्ग टर्म में काफ़ी सही रहेगी। एंड इसके ऊपर ये भी कहा गया है कि जिस तरीके के एक्शंस अभी लिए जा रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी लॉन्ग टर्म में काफ़ी सही रहेगी। बट इसके अलावा ये भी कहा गया है कि अगर इस तरह के एक्शंस कंसिस्टेंटली लेते जाए तो इस रिसेशन की वजह से इंडिया पे जो है वो जीरो इफेक्ट पड़ेगा। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन